हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिज़िक्स क्लास। स्टूडेंट, आज हम यहाँ पे बीएससी सेकेंड सेमेस्टर का पेपर 1 जो कि हमारा क्या है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रिलेटिविटी, जिसके अंदर हम क्या कर रहे थे बेटा, यूनिट 2 कर रहे थे, मेन फ्री पाथ। और आपका उसका एक्सप्रेशन मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कवर करवा दिया है। आज के लेक्चर के अंदर जो हम करेंगे वो है ट्रांसपोर्ट फिनोमिना इन गैसेस। तो आप हेडिंग डाल लीजिए, ट्रांसपोर्ट फिनोमिनन इन गैसेस। ठीक है, अब ये क्या है और क्यों इसको यूज़ कर रहे हैं, पहले तो समझना इसको ही ज़रूरी है, राइट। कि ट्रांसपोर्ट फिनोमिना हम गैसेस के अंदर क्यों करवाते हैं। देखो बेटा, हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ रहे हैं। इसका मतलब गैसेस किस में है, पर्टिकुलर आपके किसी स्पीड के साथ और मूव कर रही हैं। स्पीड है तो उसकी काइनेटिक आपकी फॉर्म में आ रही थी, तो वो हम उसको बता रहे थे। ठीक है, यानी कि मेन हम इसके अंदर जो सारे काम करे जा रहे हैं, आपने जो ध्यान से देखा हो, वो स्पीड निकाल रहे हैं और वेलोसिटी निकाल रहे हैं, राइट। यही काम कर रहे हैं ना। और अपन ने जो मीन फ्री पाथ निकाला था, अब स्पीड निकल गई, टाइम के अंदर बता दिया, तो वहाँ से हमने उसकी लेंथ भी निकाल ली कि वो भाई मॉलिक्यूल जो है अपने गैस के, वो कोलाइड कर रहे हैं, तो इतनी इतनी लेंथ करके डिस्टेंस करके आ रहे हैं। अपन ने उसका सबका मीन निकाल लिया था, तो वो बन गया था अपना मीन फ्री पाथ। ठीक है, अब मुद्दा ये आता है कि जो मॉलिक्यूल्स अपने जो गैस के जैसे सिलेंडर है उसमें जो मॉलिक्यूल्स हमने फिल कर रखे हैं, ये अपने रैंडम मोशन में मूव कर रहे हैं। हर किसी की स्पीड क्या है, अपनी अलग अलग है, और हर कोई इस डायरेक्शन में है, कोई इस डायरेक्शन में है, कोई कैसे मूव कर रहा है, इस तरीके से मूव करे जा रहा है। ठीक है, और अगर ये मूव कर रहा है तो सीधी सी बात है, इसके पास अपना कोई मास भी है, मोमेंटम भी है, और पर्टिकुलर एनर्जी भी है। ठीक है, ये अपना उसमें रख रहा है। तो ये कह रहा है कि अब अगर थोड़े से उसमें देखें, स्मॉल उसमें मतलब वेसल उसमें स्मॉल करें, तो वॉल्यूम अपना कम उसमें हो जाता है। तो आप उसको इक्विलिब्रियम में बता सकते हैं। भाई छोटा अगर कोई वो है वेसल है, उसमें थोड़े से गैस के मॉलिक्यूल हैं, तो आप उसको इक्विलिब्रियम करके उसका वॉल्यूम बता सकते हैं। लेकिन अगर अपना वॉल्यूम ज़्यादा है तो उसके अंदर उसका जो टेम्परेचर और प्रेशर है वो अपना हर पॉइंट के ऊपर अपना सेम नहीं रहेगा। इसका मतलब गैस जो है वो अपनी इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करवाना चाह रहे हैं, अब हम ये करवाना चाह रहे हैं कि भाई तुम अपना मास या वेलोस जो अपना मोमेंटम है या एनर्जी है, इसको ट्रांसफ़र करके उस पूरे सिस्टम को किस में लेके आ जाओ, इक्विलिब्रियम उसमें फॉर्म में लेके आ जाओ, स्टेट में। ठीक है, तो आपको इनमें से अगर कोई चीज़ आपको ट्रांसफ़र करनी पड़े ताकि आप उस गैस की स्टेट को इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर लेके आ जाओ, उस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट फिनोमिना बोलते हैं, राइट। समझ में आया? ठीक है, नहीं आया तो बैक करके एक बार दोबारा से देखो। ठीक है, अब मैं इसको लिखती हूँ, जो मैंने बताया है आपको थोड़ा बहुत उससे भी क्लियर हो जाएगा। तो आप लिखिए, फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस we find that the molecules of a gas are in continuous random motion with different speed in all possible direction. Hence, they carry mass, momentum and energy from one region to another. और अगर हम किसी उसका वॉल्यूम स्मॉल उसमें लेके चल रहे हैं तो वो इक्विलिब्रियम में था, लार्ज में है तो उसका टेम्परेचर या प्रेशर हर पॉइंट पे अलग अलग है, जिसकी वजह से वो इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं होता है। ठीक है, तो अब वो लिखेंगे, इफ द वॉल्यूम ऑफ containing vessel is
small the gas might be in equilibrium, वो अपना इक्विलिब्रियम में हो सकता है, बट फॉर लार्ज वॉल्यूम, अगर हम उसका लार्ज वॉल्यूम कंसिडर कर रहे हैं तो टेम्परेचर और प्रेशर अपने क्या रहते हैं, सेम नहीं रहेंगे हर पॉइंट पे, ठीक है। तो उसका वो अपना चेंज हो जाता है। देन द टेम्परेचर एंड प्रेशर may not be same at all the points, so gas is not in equilibrium, ठीक है। तो हमें क्या करवाना पड़ेगा, मास, मोमेंटम या अपनी वेलोसिटी या एनर्जी, इनको ट्रांसफ़र करवाना पड़ेगा ताकि वो इक्विलिब्रियम में आ जाए। हैंस देयर इज ट्रांसपोर्ट ऑफ मास, वेलोसिटी, मोमेंटम और एनर्जी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। क्लियर है बेटा, इतनी बात तो समझ में आई होगी। तो यही जो फिनोमिना आपका जो इनको वो करवा रहा है ताकि आप इक्विलिब्रियम स्टेट को ऑब्टेन कर सकें, उसको क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट फिनोमिना कहते हैं, ठीक है। तो अब इसको आप क्या करते हैं, पहले एक एक करके इनको ट्रांसपोर्ट करवा देते हैं, उसके बाद उसके बेस पे एक पर्टिकुलर डेफिनेशन लिखवा दूंगी आपकी ट्रांसपोर्ट फिनोमिना की, ठीक है। तो आप अब लिख लीजिए कि ये किसकी वजह से आता है, ठीक है। एक एक करके हेडिंग डाल लीजिए आपकी। फर्स्ट डाल लीजिए पहला आता है विस्कोसिटी के केस में कैसे होता है। तो अगर मॉलिक्यूल्स अपने जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स में, ठीक है, वो अपने मूव कर रहे हैं डिफरेंट मोमेंटम के साथ, समझ रहे हो। डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हैं, उसमें मॉलिक्यूल्स हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट मोमेंटम के साथ मूव कर रहे हैं। तो अगर अपने को इक्विलिब्रियम स्टेट लेके आनी होगी, तो अगर जो अपना ज़्यादा मोमेंटम है किसी का कम है, तो मोमेंटम को क्या करवाना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट करवाना पड़ेगा फ्रॉम वन लेयर टू अनदर। तो जब मोमेंटम का ट्रांसफ़र होता है अपना इक्विलिब्रियम स्टेट को लेके आने के लिए, तब जो ट्रांसपोर्ट फिनोमिना कहलाता है वो होता है विस्कोसिटी। तब वो क्या होता है, विस्कोसिटी। तो the molecules of a gas in different layers may be moving with different momentum, so they will attain the state of equilibrium if momentum is transported from one layer to another, and this phenomenon is called viscosity। समझ में आया ना
कि अपने जो मॉलिक्यूल्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स में मूव कर रहे हैं और डिफरेंट डिफरेंट मोमेंटम है उनका। तो अगर अपने को इक्विलिब्रियम की स्टेट लेके आनी पड़ेगी तो मोमेंटम का ट्रांसफ़र करवाना पड़ेगा, तो ताकि वो इक्विलिब्रियम सबका मोमेंटम सेम हो जाए। तो इसलिए हमारे पास क्या आया, विस्कोसिटी आया। नेक्स्ट डाल लीजिए थर्मल कंडक्शन। ये तो नाम से ही आपका क्लियर होगा आपका, थर्मल का मतलब क्या होता है, हीट। इसका मतलब जो मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं डिफरेंट लेयर्स में, उनका सबका लेयर्स का हर किसी का अपना अपना टेम्परेचर डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, लेयर्स का डिफरेंट हो गया तो मॉलिक्यूल्स के उसमें डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर वो डिफरेंट टेम्परेचर है तो हमें क्या करना आना पड़ेगा, यहाँ पे हीट का ट्रांसपोर्ट करवाना पड़ेगा वन लेयर टू अनदर लेयर, ताकि वहाँ पे क्या हो जाए, हीट सारी जगह क्या हो जाए, सेम हो जाए। और हीट सेम हो गई तो हीट का इक्विलिब्रियम स्टेट बन जाएगा। ठीक है, तो अगर वो हो जाता है तब आपका हीट का जो ट्रांसपोर्ट कहलाएगा वो क्या कर रहेगा, थर्मल कंडक्शन। तो आप यहाँ बताओगे the molecules of gas in different layers may be having different temperature, so to attain the equilibrium state, heat energy will be transported from one layer to another, and this transported phenomena is known as thermal conduction, and this phenomenon is thermal conduction। आई होप आपको ये क्लियर है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट डाल लीजिए। थर्ड पॉइंट है आपका डिफ्यूज़न। अपन ने क्या करने हैं, ये तीनों डिटेल में भी पढ़ने हैं। ठीक है, तो अभी तो अपन ने डेफिनेशन लिखी है, बाद में अपन इनको डिटेल में भी पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये किसकी वजह से आता है डिफ्यूज़न, देखो कि जो हमारी कंसंट्रेशन हम लेके चलते हैं, मोलर कंसंट्रेशन, ये हो सकता है हर लेयर के अंदर जो मॉलिक्यूल है उनकी कंसंट्रेशन अलग अलग है, दूसरी लेयर में मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन अलग अलग है। तो उन अलग अलग कंसंट्रेशन के उसमें आपा क्या करते हैं, मॉलिक्यूल का ट्रांसफ़र करवा देते हैं, उसको डिफ्यूज़ करवा देते हैं दूसरी लेयर के अंदर। ठीक है, तो अगर ऐसे आपा करवा देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिफ्यूज़न का फिनोमिना आ जाएगा, क्योंकि मोलर कंसंट्रेशन हर लेयर के अंदर आप इक्विलिब्रियम में लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो लिखेंगे द मॉलिक्यूलर concentration in different layers may be different, so in order to attain the equilibrium state, मॉलिक्यूल्स एनहांस उनका मास, मेन तो मास से ही मतलब है, मास हो गया वहाँ पे ट्रांसफ़र, डिफ्यूज़ हो जाएगा दूसरे उसमें तो बराबर हो जाएगा, एंड मास विल डिफ्यूज़ फ्रॉम वन लेयर टू अनदर। तो अगर आप मोलर कंसंट्रेशन का अगर आप क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम में करवा देते हैं, तो अपने पास जो फिनोमिना आता है बेटा वो कौन सा आता है, डिफ्यूज़न का आता है। तो दस द फिनोमिनन इज कॉल्ड डिफ्यूज़न।
ठीक है। तो यहाँ पे हमने तीनों उसकी बता दी। तो अब एक प्रॉपर मेन डेफिनेशन देख लेते हैं ट्रांसपोर्ट फिनोमिना की, क्योंकि आप आज जो टॉपिक पूरा पढ़ रहे हैं वो ट्रांसपोर्ट फिनोमिना का ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि हमें विस्कोसिटी, थर्मल कंडक्शन और डिफ्यूज़न रिप्रेजेंट करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम, एनर्जी और आपके मास को, ठीक है। अपना एनर्जी ले लो या फिर आपकी जो हीट है वो एक एनर्जी है वो भी, ठीक है। तो उसके उसमें ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो इसी को ही हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट फिनोमिना बोलते हैं, ठीक है। या फिर एक इस टाइप की डेफिनेशन लिखवा देती हूँ आपको। द ट्रांसपोर्ट phenomenon are the result of natural laws that energy system in nature tends to attain the state of equilibrium, ठीक है, if allowed to do, कि भाई हर जो अपनी वो है वो अपनी इक्विलिब्रियम के उसमें हो जाए, अगर अलाउड है तो वो अपना क्या कहलाएंगे, ट्रांसपोर्ट फिनोमिना एंड विस्कोसिटी, thermal conduction and diffusion represent respectively the transport of momentum, हीट लिख लो या एनर्जी लिख लो, एनर्जी एंड mass. These are therefore called transport phenomena, ठीक है। और आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि ये रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है, तो ये थर्मोडायनेमिक्स के फॉर्म में अगर आप इसको करके देखें, अपन रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस वगैरह अगर देखते हैं तो इसके अंदर ये कैसी रहती है, इरिवर्सिबल रहती है। एंड आर इरिवर्सिबल इन थर्मोडायनामिक सेंस, ठीक है। तो ये थर्मोडायनामिकल सेंस के अकॉर्डिंग ये कैसा रहेगा, आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस रहेगी इसके अंदर, समझ में आया। तो ये पूरा अपना बेटा कंप्लीट हो गया है। अब अपना क्या करेंगे, एक एक करके इसको एक्सप्लेनेशन फॉर्म के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। इसका सिलेबस कितना हो गया चेक करें, अभी चेक करते हैं, एक बार निकाल लेती हूँ मैं सिलेबस इसका। अपना सिलेबस है assumption ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस अपना हो चुका, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी करवा दिया, एप्लीकेशन ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस मतलब इसकी एप्लीकेशन इसके अंदर जिसमें मैंने आपको डायटोमिक और उनके सब की वो निकलवा के बताई थी वो हो चुका है, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड और वेलोसिटी हो चुका है, डेरिवेशन के साथ ही करवाया मैंने आपको, है ना, और स्पीड के साथ तो मैंने वो ग्राफ भी बताया था आपका। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ये आपने मेरे को बताया ही नहीं कि करवाऊँ कि नहीं करवाऊँ, बताओगे तो करवा दूँगी, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, एवरेज एंड आरएमएस स्पीड हो चुका है, मीन फ्री पाथ हो चुका है, ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी, मोमेंटम एंड डिफ्यूज़न ऑफ गैस, यानी कि अब एक एक करके हमने ट्रांसपोर्ट फिनोमिना तो पढ़ लिया, जो ये पढ़े हैं इनको एक एक करके डिस्कस करने हैं, ठीक है। उसके बाद है ब्राउनियन मोशन, क्वालिटेटिव, यानी जस्ट ऊपर ऊपर से करना है अपने को, ठीक है।
रियल गैस, वंडरवॉल इक्वेशन, ये 2 और रह जाएंगे। ठीक है, इन तीनों को डिस्कस करने के बाद ब्राउनियन मोशन, रियल गैस और वंडरवॉल इक्वेशन, तो 1 2 3 तो ये रह गए, और ये 3 अपने ये, यानी कि सिर्फ 6 टॉपिक दूर हैं अपनी सेकेंड यूनिट कंप्लीट होने से। ठीक है, उसके बाद आप किस पे चलेंगे, थर्ड यूनिट पे चलेंगे। तो बच्चे मैंने जैसे कहा था मैं आपका कंप्लीट सिलेबस करवाऊंगी, प्रीति ने भी मैसेज किया था ये मैम कंप्लीट ही करवाना, तो मैं कंप्लीट ही करवाऊंगी इसके अंदर, आप बिल्कुल टेंशन मत लो इस बात में। ठीक है, तो इसके अंदर देखो हमने यहाँ तक आपा कर चुके हैं, सिर्फ 6 टॉपिक दूर हैं, हम सेकेंड यूनिट अपनी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे थर्ड यूनिट है अपनी, तो थर्ड यूनिट में तो फिर थोड़े ही टॉपिक्स हैं, तो ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है, कंप्लीट हो जाएगा ये भी। ठीक है, और जो अपना दूसरे वाला सिलेबस चल रहा है सेकंड पेपर वाला, उसके अंदर अपने को थोड़ा ज़्यादा उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। बेटा आपने कह तो दिया पेपर 1 ही करवाओ ज़्यादा जल्दी, ठीक है, लेकिन पेपर 2 भी हमें जल्दी करवाने की ज़रूरत है, क्योंकि पेपर 2 में भी मैंने आपका कहाँ तक हॉल इफ़ेक्ट तक ही करवाया सेकेंड यूनिट में। और थर्ड यूनिट अपनी जो हो रही है, थर्ड यूनिट कितनी हो रही है, थर्ड यूनिट हमने कट ऑफ रीज़न तक तो कर लिया है ना, और फिर आगे और मैंने अपलोड कर दिया, आपको डेली मिल जाएंगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स एंड हिट लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।